शब्द दोबारा कहता हूँ, अपने बाद विश्वकर्मा जरूर लिखें, जरूर लिखें और जरूर लिखें। आज यहाँ शपथ ग्रहण करें कि आज के बाद हम अपने नाम के आगे विश्वकर्मा लिखेंगे, विश्वकर्मा लिखेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं रतनलाल शर्मा विश्वकर्मा, अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आज यहाँ मैं सांगवाड़ा डूंगरपुर में आया हूँ। यहाँ हमारे महासंगठन का चौथा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हमारे जो महासंगठन है उसकी जो अपना कार्य है वो है विश्वकर्मा, संपूर्ण विश्वकर्मा समाज को जोड़ना, संख्या बल बढ़ाना, राजनीति में भागीदारी, इसी कड़ी में राजनीति में भागीदारी, ये हमारा मुख्य एजेंडा है। आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है, यहाँ के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष प्यारे लाल जी और उनकी टीम ने रखा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है और हम अपनी तरफ से संदेश देना चाहते हैं कि पूरे भारत में जितना विश्वकर्मा वंशिज है 5 से 25 बने हुए हैं, 25 से हम पे 1 पे आना है। संपूर्ण विश्वकर्मा समाज जो पूरे भारत के अंदर पूरे विश्व समाज से ज़्यादा बड़ा है। हम लोगों से झूठ बोला जाता है कि हम कितने परसेंटेज हैं। हम 60% से ज़्यादा भारत में विश्वकर्मा हैं। हमारा हर कार्य, जो भी काम विश्वकर्मा करता है वो विश्वकर्मा में आता है। हम लोगों की जो सबसे बड़ी कमी आज तक राजनीतिक पार्टियों ने पहचान की है वो ये है कि इनकी फूट डालो और राज करो। हमारे विश्वकर्मा शब्द को इन्होंने धूमिल कर दिया है। हम अपने नाम से आगे या पीछे विश्वकर्मा नहीं लिखते। कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं। बड़े ही सोच का विचार है। मैं अपने इस महासंगठन के माध्यम से आम समाज, पूरे भारत के समाज को कहना चाहता हूँ कि आप सारे सबसे पहले तो विश्वकर्मा बनाइए, शब्द विश्वकर्मा लिखिए, अपने नाम से लास्ट में विश्वकर्मा शब्द जरूर लिखिए। और एक ही विश्वकर्मा इस दुनिया के अंदर है जिसको हम पहचान देना चाहते हैं। ये जो हमारे टुकड़ों में बांट रखा है, इस टुकड़ों को हम ख़त्म करके एक ही माला बनाना चाहते हैं जिसमें ये सारे मोती एक में आ जाएं। हमारी इसी पहचान से हम लोग राजनीति में कदम रख सकते हैं। हमारा संख्या बल पूरी बिरादरियों में सबसे बड़ा होने के बावजूद भी हमारा न पार्षद है, न एमएलए है, न मंत्री है, न एमपी है। उसके जिम्मेवार आप लोग हैं। ये विश्वकर्मा समाज है। हम दूसरों की दरियां बिछाते हैं, दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं। आज अगर किसी को कोई अटेस्ट कराना होता है तो हमें कहीं और समाज के पास जाना पड़ता है। अगर हम सारे एक हो जाएं और इकट्ठे होकर हम अपना कदम से कदम मिला के चलें तो हमारे मंत्री भी होंगे, विधायक भी होंगे, पार्षद भी होंगे और हमारे फ्यूचर में आने वाले बच्चों, हमारी जनरेशन को पता लगेगा कि इस महासंगठन ने कोई ऐसा रास्ता दिखाया है जो हमारे सारे भाई पिछड़े हुए हैं, उनको हमने इकट्ठा किया है। मेरी भरपूर कोशिश है, पूरे भारत में भरपूर कोशिश है। हमारे इस महासंगठन को कोई पैसे का लालच नहीं है। हमारा महासंगठन किसी भी संस्था के किसी के लिए कोई पैसा नहीं लेता। हमारे सारे कार्यकर्ता अपनी जेब से अपना कार्य करते हैं, अपने लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं। हम इस महासंगठन में किसी को भी पैसे लेने की परमिशन नहीं देते। हमने जो कार्य किया है सिर्फ समाज के लिए करना है। जब समाज के लिए करना है, अपना तन और मन दे सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा धन भी अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। महासंगठन को धन की जरूरत नहीं है। महासंगठन तो कोशिश ये कर रहा है कि सारा समाज एक, जो 25 से 50 भागों में बटा हुआ है, उसको एक बनाना है। विश्वकर्मा वंशिज जिंदाबाद। सबके मुंह से एक ही शब्द आना चाहिए, विश्वकर्मा वंशिज जिंदाबाद। और जिस दिन हम लोग एक ही आवाज़ से काम करेंगे और ज़मीन पर उतरेंगे, कोई शहर, कोई गांव, कोई कस्बा, कोई जिला, कोई प्रदेश हमसे छूटा नहीं होगा। किसी भी लालच के वश से हम कोई काम नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि हम सड़क पे बैठ के धरना दें, हम सड़क पे बैठ के मीटिंग करें। हमें सोफों की या कुर्सियों की जरूरत नहीं है।
हम जागृति पैदा करना चाहते हैं, राजनीतिक जागृति, जो हमारे समाज में बिल्कुल जीरो है, शून्य है। हम अगर जब तक इस बात को नहीं समझेंगे कि हमारा वजूद राजनीति से है, तब तक हम तरक्की कर सकते हैं, ना हमारे बच्चे तरक्की कर सकते हैं। और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो हमको यही कहेंगे कि हम कहाँ पैदा हुए, किस समाज में पैदा हुए, जो हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आज तक हम बच्चों को आरी बसोली ये देते रहे, अब हमें जरूरत है राजनीति की। आज हमारे विश्वकर्मा समाज को सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो राजनीति की जरूरत है, और उससे भी बड़ी जरूरत है कि हम एकजुट हों, एक मुठ हों। और किसी भी राजनीतिक पार्टी में आप तब तक कोई भागीदारी ना डालें जब तक तुम्हारा पूरा समाज बैठ के ये ना कहे कि जी हमें ये कैंडिडेट पसंद है तो हम इसको साथ देंगे। जब आप एक बात ये सोच लेंगे, आप एक राजनीतिक नेता एक वोट के लिए पैरों में गिरता है, यहां तो हम 60% हैं। जिस दिन विश्वकर्मा डे होता है, भारत की पूरी कंपनियां, पूरा व्यापार, यहां तक कि पिंचर लगाने वाला भी आपको नहीं मिलता। इससे बड़ा कोई समाज है तो मेरे सामने आके मुझे बताए। छोटे छोटे समाज राजनीति में भागीदार हैं और हमको जो है ना उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है। हमें ये गुलामी की प्रथा को छोड़नी होगी। मैं यहाँ जितना भी विश्वकर्मा समाज जो भी पीछे कुछ भी लिखता है उसको लिखे, उसके आगे विश्वकर्मा जरूर लिखे। जब हम विश्वकर्मा लिखना शुरू करेंगे तो वोटर लिस्ट के अंदर विश्वकर्मा एक अनल पैनल बनेगा, जो कि आज तक नहीं है। पंजाबी है, गुर्जर है, जाट है, ये लोग सब पैनल में हैं और हम हैं ब्राह्मण के पैनल में। ब्राह्मण हमारों को बहला फुसला के वोट डलवा लेते हैं और जब वो जीत जाते हैं तो फिर आप कहते हैं आप चलिए एक तरफ है, ब्राह्मण तो है ही नहीं। तो इसलिए हम ये सोचें, हम ब्राह्मण नहीं, हम विश्वकर्मा, और संपूर्ण विश्वकर्मा एक है। और हमारी ताकत को वो लोग तभी पहचानेंगे जब आप सारे एक शहर के, आज एक गांव के अगर कोई वोट मांगने आता है तो सबसे पहले उनसे ये पूछें कि आज तक आपने हमारे किसी विश्वकर्मा समाज के कैंडिडेट को टिकट दी है? नहीं दी तो हम आपको वोट क्यों दें? हमारे वोट का अधिकार आपका ही क्यों है? तुम्हारे वोट का अधिकार हमारे पे क्यों नहीं है? अब तक आप अपने बच्चों को खड़े करते रहे, अब हम अपने बच्चे खड़े करेंगे। अब तक वोट हम आपको देते रहे, अब वोट आप हमें देंगे। देखिए परिवर्तन, आप अंधेरे को भी उजाला कर सकते हैं। एक दिए की रोशनी, विश्वकर्मा जी के एक दीपक की रोशनी आपको वो रोशनी दे सकती है जो एक भगवान की रोशनी होती है। आज सिर्फ एक ही बात हम सोचें, हमारा एम, हमारा मकसद, हमारे विचार, हम राजनीति में नंबर 1 पे आना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विश्वकर्माओं को कितनी इज्जत देते हैं। हमें कम से कम इस बात को सोचना चाहिए कि हमारे देश का नंबर 1 आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्वकर्माओं को तवज्जो देते हैं, तो ये विश्वकर्मा पिछड़े हुए क्यों हैं? विश्वकर्मा ये क्यों कहते हैं कि तू धीमान, तू पांचाल, तू टांक, तू जांगिड़? भुला दो इस सारी पद्धति को, एक ही पद्धति अपनाओ, विश्वकर्मा। हम विश्वकर्मा हैं और आगे भी रहेंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे विश्वकर्मा से बड़ा कोई है ही नहीं। विश्वकर्मा भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं। ये तो हम हमेशा कहते रहे, एक सुई से लेकर जहाज तक हम बनाते हैं, वो समय भूल जाइए। आज हमें एक जमीन से लेकर पीएम तक खड़ा करना है, वो विश्वकर्मा पैदा करना है। वो विश्वकर्मा ने अपनी चीज बनानी है, अपने हाथ की कारीगरी ये दिखानी है कि हम जब हाथ से काम करके बिल्डिंगें, कारखाने चला सकते हैं तो हम राजनीति भी चला सकते हैं। इसलिए मेरे संपूर्ण विश्वकर्मा समाज को एक ही शब्द दोबारा कहता हूं, अपने बाद विश्वकर्मा जरूर लिखें, जरूर लिखें और जरूर लिखें। आज यहां शपथ ग्रहण करें कि आज के बाद हम अपने नाम के आगे विश्वकर्मा लिखेंगे। विश्वकर्मा लिखेंगे, विश्वकर्मा और जोर से, जो पूरे पता लगे कि कोई कहीं फंक्शन हो रहा है। विश्वकर्मा लिखेंगे,
विश्वकर्मा वंशिज जिंदाबाद। हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे बड़ा कोई नहीं। करोड़ों को छोड़ो जो मैंने स्वागत आपका सबका। मैं एक बात को फिर कहता हूं, हम लोगों के अंदर जो एक वहम है कि हम इतने करोड़ इतने करोड़ इतने करोड़, हम कहते हैं हम 60% हैं। मेरे सामने बैठ के मेरे से कोई हिसाब मांगे, मैं देने लगाऊंगी। एक मोहल्ले में आप गुजरोगे तो वहां आपको नहीं पता हमारा विश्वकर्मा का कितना समाज है। कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। जिस दिन हम लोगों ने एक विश्वकर्मा शुरू कर दिया तो आपको पता लगेगी हमारी काउंटिंग कितनी है। इसलिए मैं आप सब सरदारी को, सारे विश्वकर्मा समाज को, बुजुर्गों को, भाइयों को, बच्चों को, मातृशक्ति को आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं पूरे भारत में इस विश्वकर्मा संख्रा को बढ़ाऊं और सारे विश्वकर्माओं को इकट्ठा करने की मेरे को आपका आशीर्वाद मिले। यही मेरी आपकी इच्छा है। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। अध्यक्ष साबरकांठा गुजरात। मंचासीन अतिथियों के लिए पगड़ी बांधकर स्वागत और अभिनंदन के लिए मैंने मुख्यमंत्री जितेंद्र जी सुधा, युवा अध्यक्ष और उनकी टीम स्वागत और अभिनंदन करें। अनुरोध करते हैं कि आप आगे बढ़ाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। उदयपुर जिला वरिष्ठ आदरणीय श्रीमान बिरनाम जी और उनके साथ में आए हुए लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो मैं आदरणीय बिरनाम से अनुरोध करता हूँ कि आप मंच पर आएं। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं डीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके।